सुनाओ केन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अब देखिए 5 या 309 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला है। जिस तरीके से स्टॉक टूटा है, इन्वेस्टर बहुत यहाँ पर पेशेंस लूज कर चुका है। लेकिन ऐसे टाइम पर एक न्यूज आती है, टारगेट आता है 7,780 का। जेफरीज यहाँ पर 45% का अपसाइड देख रहे हैं। हाई दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। उनका कहना है कि हाई केपेक्स यहाँ पर डिमांड है, लेकिन उसके चलते भी ग्रोथ जो है उसमें कमी नहीं होगी, ग्रोथ यहाँ पर ना रहने वाली है। एंड इसी वजह से यहाँ पर 45% का अपसाइड वापस से जेफरीज यहाँ पर देखते हुए। सो लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं क्या रहता है। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें चार्ट पर क्या हो रहा है, चार्ट पर यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट जगह पर तो हैं ही, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक 2700 रुपए ऊपर आपका एक इंपॉर्टेंट जगह थी, जो कि आप ब्रीच कर आज नीचे आ चुके हैं। क्लोजिंग आज नीचे की हो चुकी है। आप हाईली ओवरसोल्ड जोन में चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट जोन में चल रहे हैं। हो तो यहां पर कुछ भी सकता है, अपसाइड तो कुछ भी आ सकती है, एक स्पाइक तो आ सकती है, पर है क्या है कि ऊपरी स्तर पर प्रॉब्लम काफी है। मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट का कहना है कि 2027 तक 1 बिलियन यहां पर डॉलर का वो सेल्स का नंबर देख रहे हैं, रेवेन्यू का नंबर देख रहे हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 2026 स्टार्ट होने वाली है। ये आंकड़ा 2722 करोड़ वाला आपका 8,900 करोड़ रुपए का यहां पर देखने को मिलने वाला है 2027 का जब रिजल्ट आएगा। तो अपने आप में रिकॉर्ड वाली बात है, यानी कि ग्रोथ जो है वो रोबस्ट रहने वाली है अगले 2 साल में। यानी कि यहां पर अगर आप देखें कि जो महंगापन है वो हर क्वार्टर में कहीं ना कहीं आपको उस पर एक फाइनेंशियल इंडिकेटर पर बहुत बढ़िया आपको एक सस्तापन हर क्वार्टर में देखने को मिलेगा आफ्टर नंबर्स। कोई स्टॉक का गिरना नहीं, कुछ नहीं। नंबर जब भी आएंगे तो जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है आपका अर्निंग पर शेयर की जो ग्रोथ है वो पी रेशियो को यहाँ पर ना ठंडा करेगी, आपको कंफर्ट देगी। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर ना बेहतर होता हुआ नजर आएगा हर क्वार्टर में, क्योंकि ग्रोथ ही ऐसी है। 2722 करोड़ वाला अगर 8,900 करोड़ का यहाँ पर वैल्यूएशन रेवेन्यू निकल कर आने वाला है तो अपने आप में रिकॉर्ड। एंड ये तो बस शुरुआत है यहाँ पर कहना है केन्स टेक्नोलॉजीज का। देखिए एक बात आप समझ लो, केन्स टेक्नोलॉजीज है क्या? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट कंपनी है कि भाई इनका प्रोडक्ट हो एंड वो यहाँ पर ना आपका काम कर रहा हो। मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन तो ऑलरेडी यहाँ पर कम होता है, हल्ला क्यों मचाना? किस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ताइवान की कंपनियां देख लो कितना मार्जिन यहाँ पर निकाल रही। तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कम ही मार्जिन निकालती। एक प्रोडक्ट कंपनी जस्ट लाइक मैं आपको बताऊं, इंटेल अगर आपकी कंपनी है, आप इंटेल का मालिक हो, तो आप प्रोसेसर बनवा रहे हैं ऑर्डर देके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना मार्जिन बना रही है। मान लो प्रोसेसर बनके तैयार हो रहा है 150 रुपए में, आपने बनवाया। अब वो 150 में वो कंपनी जाने कितना वो मार्जिन निकाल रही है। 150 रुपए के प्रोसेसर पर 15 रुपए कमा रहे हैं, 20 रुपए कमा रहे हैं, वो कंपनी जाने। आपने क्या किया, 150 रुपए में बनवाया, आपने लेवल लगाया, आपकी टेक्नोलॉजी है, जाहिर सी बात है आपने 150 वाला मार्केट में बेचा 600 रुपए पर। जाहिर सी बात है यहां पर कितने का प्रॉफिट हो गया आपका? तो वो आप समझो ना, 350 रुपए का यहां पर ना जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो निकल कर आ रही है, 350 क्यों, 450 रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आ रही है। तो ये आप समझिए कि इंटेल आपकी कंपनी 450 रुपए कमा रही है वही प्रोसेसर पर, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 150 रुपए में तैयार कर रही है और उसमें से 15 रुपए निकाल पा रही है। तो अंतर है ना भाई, अंतर है। सो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रोडक्ट कंपनी ज्यादा कमाती है, ढिंढोरा पीटने की जरूरत ही नहीं। मार्केट के अंदर ईएमएस कंपनी को लेकर पता नहीं क्या बवाला मचा रखा है। ईएमएस कंपनी मार्जिन नहीं है, मार्जिन बहुत है यहाँ पर, ये होगा वो होगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखो। ये ऑलरेडी सबको पता है कहानी, बस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वैल्यूएशन इतनी हाई हो गई थी स्टॉक के अंदर, बाइंग इतनी हो गई थी, स्टॉक 60,000 करोड़ का वैल्यूएशन पहुंचा दिया था। और अभी आपका सेल्स का नंबर कितना है, 2722 करोड़। कैसे यहाँ पर ना वो एडजस्ट ही नहीं करता, वहां पर आपको कंफर्ट ही नहीं। इसीलिए तो ये स्टॉक नीचे है। इसीलिए राइट प्राइस पर बाई करो और फिर वेट करो, क्योंकि अगर ये $1 बिलियन का रेवेन्यू ये खींचकर लाएंगे तो जिस जगह पर बॉटम बनेगा वहां से आप देखिए क्या यहां पर ना तेजी होती है इस स्टॉक के अंदर। कंपनी मजबूत है। रिजर्व यहां पर देखिए 4,613 करोड़ रुपए का निकल कर आया है। मार्च 2025 में 2776 करोड़ का था। उससे पहले क्या ही था कंपनी यहां पर, अगर आप 2020 में देख लोगे ना 96 करोड़ का रिजर्व था, कुछ नहीं था खास इनके पास। लेकिन आज की डेट में कहां पर है,
तो ये बात आप समझो, बहुत कुछ यहाँ पर ना कंपनी के अंदर चेंज हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा स्टॉक चला गया था, बस वही चीज़ दिक्कत दे गई है और कुछ नहीं। स्टॉक में इतनी बिकवाली हुई है ना कि कल ये 22.57 पर क्लोजिंग हुई थी, आज स्टॉक थोड़ा सा नीचे है, लमसम 22 के अराउंड आप अभी भी आप RSI की वैल्यू देख रहे हैं, एंड फिर भी ये स्टॉक ना घूमने के लिए तैयार नहीं है, घूमने के लिए तैयार नहीं। 35,576 करोड़ का मार्केट कैप। क्या होगा अगर, ये तो सुन लिया कि कंपनी का जो टारगेट है वो $1 बिलियन है 2027 तक का, अगर वो मिस हो जाता है तो ऐसे में क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर ऐसे में मिस करोगे तो फिर वो स्टॉक उल्टे ही रिएक्ट करेगा ना। तो एक तरफ पॉजिटिव भी है, एक तरफ नेगेटिव भी है। हालांकि यहाँ जमीनी स्तर पर क्या है वो क्वार्टरली नंबर खुद ही बता देंगे कि कंपनी का मैनेजमेंट सही कह रहा है या फिर यहाँ पर ना मार्केट सही कह रहा है। इस स्टॉक में 35,576 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 93 का आपका पी रेशियो देखने मिलता है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 7.60 टाइम, 7.60 टाइम। तो क्या यहाँ पर केन्स के अंदर थोड़ी और गिरावट आ सकती है? मैं देखिए, जब भी किसी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आती है तो चार्ट पर जो बड़े बड़े गैप बने होते हैं, दूर दूर के गैप बने होते हैं, जब भी स्टॉक टूट रहा होता है तो गैप फिल होते हैं। मेरा बस इस पर ध्यान है, बाकी तो भाई मार्केट भगवान है। कल एकदम से कहो स्पाइक आ जाए, 10% चल जाए स्टॉक, कोई बड़ी बात थोड़ी है। स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में कल 10% चल जाए, कोई भरोसा नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो अभी अगर आप देखेंगे ये जो गैप है ये 5,147 पर पूरा, और सबसे पहली बात, पहला फर्स्ट ये, दूसरा यहां पर 4,800 पर, 5,147, दूसरा 4,800, ये दो जगह हैं गैप की, ये दो जगह हैं गैप की, ध्यान रखिएगा। इसको फिल होना है। क्या इसके फिल होने के बाद लगता है कि केन्स टेक्नोलॉजी के स्टॉक चल जाएगा? कहीं ना कहीं एक आप ये कह सकते हैं कि हाँ इतना डिस्काउंट हुआ, गैप भी फिल होगा, कहीं ना कहीं एक बाई का अपॉर्चुनिटी जो है वो इस स्टॉक के अंदर बनता है। तो कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस रखकर एक चेस करना चाहिए। अब ये स्टॉक अगर आप तुम देखोगे, ये स्टॉक घूमा कहां से था? ये स्टॉक घूमा था 4,000 रुपए से, 4,000 रुपए से। ये प्राइस जहां से घूमा था और ये प्राइस जहां चल रहा है, 1,300 रुपए का डिफरेंस रह गया है। जेफरीज की अच्छी रिपोर्ट के बाद भी आज स्टॉक चला नहीं, तो यानी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है। एक जो डिस्काउंट हो रहा है इस स्टॉक के अंदर, वो शायद एक बार वैल्यूएशन करेक्शन हो रही है। आप इसको मान के चलिए, वैल्यू करेक्शन यहां पर ना लगातार हो रही है। अब जाहिर सी बात है, एक बार गैप फिल हो जाने तो ज्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल से अगर आपको ये खरीदना है, बाई कर रहे हैं, टुकड़ों में खरीदो। एकदम से वन टाइम अगर आपने पैसा डाल दिया तो फिर आप ये समझिएगा, अगर उसके बाद नीचे आएगा तो आपका यहाँ पर ना खुद ही ये मन करेगा कि मैं ट्रैप तो नहीं हो गया। लेकिन अगर आप स्प्लिट यहाँ पर करके खरीदेंगे, ठीक है ना, स्प्लिट में खरीदेंगे, जैसे कि 10 शेयर अगर आपको खरीदने हैं, क्योंकि पैसा यही स्टॉक बना कर देंगे। आगे आने वाले टाइम में इन्हीं का टाइम है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है इंडिया को, जाहिर सी बात है। अब मान लीजिए 10 शेयर आपको खरीदना है, 10 रुपये नहीं, एक्चुअल में 10 शेयर हैं, 10 शेयर आपको खरीदना है, तो पहले 5 खरीद लो, बाकी 2-2 करके खरीदो, 2-2 फिर 1। बड़ा स्टॉक है, 50,000 का अमाउंट लगेगा 10 शेयर खरीदने में, बहुत बड़ा स्टॉक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपको खरीदना है, आप टुकड़ों में खरीदो, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सही रहेगा। एक एवरेज बन जाएगा इस स्टॉक के अंदर। मान लो अभी आपने 5 शेयर खरीदे, उसके बाद आप ये स्टॉक अचानक से 4,800 पे आ जाता है, तो 2 और खरीद लिए, तो एक एवरेज बन जाएगा, ठीक है ना। अगर उससे और नीचे आएगा तो 2 और रखे हुए हैं आपके खरीदने के लिए, वो खरीद लेना, ठीक है। उसके बाद 1, क्योंकि ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट भी करेगा, जहां पर ये रुकेगा वहां पर कंसोलिडेशन भी स्टार्ट होगी इस स्टॉक के अंदर, कंसोलिडेशन होगी, एंड उसके बाद फिर यहां पर राइट प्राइस से तब ये घूमेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन की कहानी है या 2 दिन की कहानी, समय लगता है भाई, समय लगता है। तो स्प्लिट करके खरीदोगे ना तो आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा, बढ़िया एवरेज प्राइस मिल जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखिएगा,
इसमें मैं जोड़ दूं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। यहां पर इस स्टॉक के अंदर अगर ये 4000 टूट गया ना बॉस, 4000, तो सीधा यहां पर ध्यान रखिएगा 1000 रुपए, 1100 रुपए की डिप है। जाहिर सी बात है वो एक दिन में नहीं आती है, ये एक दिन की बात नहीं, एक दिन में डिप नहीं आएगी 1000 रुपए की, ध्यान रखना है ये बात। धीरे धीरे करके आती है, उसमें आपको स्पाइक में मिलेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन 1000 रुपए तक की डिप आ सकती है अगर ये 4000 के नीचे कामकाज करने लगा। वो फिर एक अलग प्रॉब्लम है, वो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि कहाँ क्या लगता है कि क्या एक गिरावट रुक सकती है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हम स्टॉक नहीं चला रहे, हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लॉजिकल चीज़ों पर, थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। तो देखिए ये जो गैप है यहाँ पर कहीं ना कहीं अक्सर बॉटम बनता है। तो सो उम्मीद यही है कि बॉटम आपका शायद आपका 4000, इवन मैं कहता हूं कि 4800। वैसे तो अभी जिस जगह पर वही इंपॉर्टेंट है, वहां से घूम जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अभी यहां पर ना कोई लॉजिक नहीं है हायर साइड जाने की। जैफरीज ने बोल दिया 7500 का, तो वो जैफरीज का हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे तो ओला में बहुत सारे लोग आए थे, बैंक ऑफ अमेरिका तक आ गया था, क्या 150 हो गया ओला, रह गया ना 30 रुपए 40 रुपए के आसपास का। तो वही बात है। तो मेरे को ये लगता है कि 4500 और 4800 यहां पर अगर आए शायद एक बॉटम हो जाए, लेकिन वो बॉटम तब होगा जब क्वार्टरली नंबर अच्छे आएंगे। अगर वो क्वार्टरली नंबर अच्छे नहीं आए तो बॉटम भी नहीं बनेगा बॉस, बॉटम भी नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का मार्केट कैप काफी बड़ा है। 4800 के आसपास या 4500 के भीतर भीतर आया तो इसका मार्केट कैप लमसम आप ये मान के चलिएगा 29 से 28 हजार करोड़ के आसपास करेगा। फिर भी अपने आप में 29 से 28 हजार करोड़ का मार्केट कैप बहुत बड़ा मार्केट कैप है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, समझ रहे ना, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिए 4500 4800 अगर इधर की तरफ आ जाए शायद एक बार बॉटम बनाने की कोशिश करे। वैसे मैं अभी भी जोड़ रहा हूं कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है ये स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट जगह, यहां से घूम जाए कहीं भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक मन के हिसाब से कि हाँ भाई एक चार्ट पैटर्न और वगैरह वगैरह 4500 4800 के बीच में अगर आ जाए और वहां से अगर ये घूमना स्टार्ट कर दे तो एक कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म बॉटम जो है वो इस स्टॉक के अंदर शायद बन जाए, शायद मतलब एक पक्का वाला जो होता है ना, वो पक्का वाला बॉटम जो है वो शायद बन जाए। तो ये एक बात है, देखते हैं भैया क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बट अभी भी स्टिल एक कठिनाइयाँ जो है वो केन्स टेक्नोलॉजीज का स्टॉक झेल रहा है। सो उम्मीद है स्प्लिट में खरीदो, पैसा यही स्टॉक बनाकर देंगे, आप इनसे अलग नहीं भाग सकते। गिरावट हो रही है बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन पे आप चल रहे थे, अंधा हाई वैल्यूएशन में सिर्फ बाइंग की वजह से, बाकी और कुछ नहीं। अंधा वैल्यूएशन मिल रहा था, उसका कोई रीज़न नहीं था, कहाँ सेल्स का नंबर, कहाँ प्रॉफिट का नंबर और कहाँ आपकी वैल्यूएशन, अंतर है, इसीलिए ये स्टॉक करेक्ट कर रहा है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे अपडेट, देखिए वो तो धन्यवाद।